आप देख रहे हो समाचार अपना देश, जहां पर होता है खबरों का असर। आपका अपना चैनल भारत भर की खबरें देखने के लिए देखते रहिए समाचार अपना देश, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला चलता रहता है। वही खबर नागौर जिले के डीडवाना से, जहां पर पूर्व विधायक बयाना में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंतर सिंह भंडाना रविवार को डीडवाना दौरे पर रहे। उन्होंने डीडवाना के सरकारी डाक बंगले पर गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों और लोगों से चर्चा की, तो वहीं भाजपा के विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की गई। इस मौके पर गुर्जर समाज की ओर से भंडाना का स्वागत सत्कार भी किया। इस मौके पर भाजपा के विभिन्न संगठनों और पदाधिकारियों ने भी मारवाड़ी परंपरा से सम्मान किया। पूर्व विधायक भंडाना ने कहा है कि कांग्रेस के 4 साल के राज में प्रदेश की जनता जबरदस्त दुखी है। उन्होंने कहा है कि नागौर में भी सभी तहसीलों में कोई घोर नहीं किया गया है। आज घर घर पानी, चिकित्सा के क्षेत्र में और सड़कों की जो हालात है वो बहुत ही दयनीय है। विभिन्न समस्याओं से जनता जूझ रही है। उन्होंने कहा है कि 4 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, तो जनता भी अब समझ चुकी है। आने वाला समय प्रदेश में भाजपा का होगा। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी, तो साथ ही कांग्रेस ने गुर्जर समाज के साथ भी धोखा किया है। वे जमकर गहलोत पर भी बरसे। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि नामा राजेश गुर्जर, पूर्व सरपंच करण गुर्जर, आंगूचा बावर सिंह गुर्जर, आसपुरा गोविंद गुर्जर, नागौर जिला संयोजक भाजपा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के शिवजी देसवाल डेगाना, किसान मोर्चा नेता किशन खींचड़ प्रधान धौलपुर लाखन सिंह गुर्जर, नागौर जिला मीडिया प्रभारी हरिराम गुर्जर दीपरा, पूर्व सरपंच जगदीश प्रजापा झाकेड़ा सहित लोग मौजूद थे। जो हम सबको दिखती, गहलोत साहब तो पायलट को ठिकाना लगाने में पूरा ध्यान लगा दिया। जनता की जनहित के काम तो कहीं प्राथमिकता पे थे ही नहीं। इस बार निश्चित तौर से भाजपा आम जन के काम को बहुत मजबूती और मुस्तैदी से करेगी और हम उस विकास के और उस काम के साक्षी बनेंगे। इसलिए आपके बीच में सर, आरक्षण का जो मुद्दा है, इस पे आपका क्या कहना है? आरक्षण किस स्थिति में आज अटका हुआ है और किस तरह कानूनी बाधाएं उनके सामने हैं आरक्षण को लेकर? इस आरक्षण पे जो ज्यादा उपद्रव हुए हैं वो गुर्जरों से ही हुए हैं। इसलिए लोगों के जहन में आरक्षण आते ही गुर्जर भी आ जाते हैं। और मैं आज एक नई बात कह रहा हूँ कि जो ये आरक्षण देश में लागू हुआ था वो 10 साल के लिए लागू हुआ। आरक्षण के मैं विरोध में नहीं हूँ, पक्ष में हूँ, लेकिन जिस मूल बात को लेकर आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था, आज 70 साल बाद क्या हम ये विचार कर रहे हैं कि जो मूल बात हमने की थी, जो नेचुरल लॉ था कि भाई जो बहुत पिछड़ा हुआ है वो हमारे साथ आ जाए, वो साथ आने के बजाय 100 में से 5% को वो आरक्षण मिल गया। 25 आज 95 आज भी उससे वंचित है। इसके बारे में कोई ना कोई सरकार को, विधान पालिका को या न्यायपालिका को ये होना चाहिए कि जिस मूल बात को लेके गए थे उसमें कितना पूरा हुआ। मैं गुर्जर के आरक्षण के बारे में कह रहा हूँ। अगर कहीं देश में आज मूल बात को लेकर के आरक्षण पे बात होगी तो गुर्जरों को निश्चित समाज और राजनीति दोनों मिले हुए। अगर मैं ज्यादा सच कहूं तो पिछली बार गुर्जरों ने कांग्रेस को बड़े जमकर वोट दे दिया था, क्योंकि वो राजनीति नहीं कर रहे थे, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना रहे थे। अब वो तो मुख्यमंत्री तो बड़े नहीं बने, जो उसमें एक और बड़ा नुकसान हो गया कि सचिन पायलट को गुर्जरों ने मुख्यमंत्री बनाया तो गहलोत ने उनको सामने मान लिया, कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस के सामने आ गए। तो इतना बड़ा धोखा आज तक इतिहास में कहीं हुआ नहीं कि हम जिनकी सरकार बनाई गुर्जर ने, उन्होंने उनको नंबर 1 दुश्मन और विरोधी मान के पूरे 4 साल बिताए। तो आज गुर्जर के मन में एक बात है कि मैं इस बार अपने हिसाब को इनसे चुकता करूंगा। मैं आज तय करके बता रहा हूं आपको, आज गुर्जर डीडवाना में वोटर के साथ साथ वो एक वर्कर बन के काम करेगा। और जब आदमी वर्कर बन जाता है तो एक नहीं 10 और 100 वोट का व्यवस्था करता है। ये दोनों चीजें राजनीतिक तौर से भी
इससे सब संकलित होंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, भाव और विचार सब मिलेंगे, तो निश्चित तौर से आज 4 साल से ऊपर समय हो गया है कांग्रेस राज में। जो उन्होंने वादे करके सत्ता में आए थे, आज उनमें हमें लग रहा है कि वो पूरे वादे रह गए, कोई चीज नतीजे पे नहीं आई। जिस जनहित कार्यों की उन्होंने घोषणाएं की थी वो खाली घोषणा रह गई। जो यहाँ मूलभूत चीजें थी, खासकर नागौर जिले में, वो पेयजल भी था, वो सिंचाई का पानी भी था, वो चिकित्सा थी, वो शिक्षा थी, इन सब चीजों की अभी तक, और जो सबसे मूल बात थी कि आज दुनिया में विकास हो रहा है और आज विकास के साथ नई नई चीजें खोजी जा रही हैं। तो टूरिज्म जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा विकसित करता है। ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में हैं, लेकिन सरकार ने उस पर कोई अच्छी ठोस योजना नहीं बनाई। आज उनका 1 साल बचा है। आम जन को कोई अंतर नहीं है कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे या पायलट साहब रहे, आम जन को उसके जीवन में कितना सतर और समस्याओं का निराकरण होता है उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को देख रही है कि हम विपक्ष में हैं, इन्होंने कोई काम किया नहीं है, जनता की आशा और आकांक्षाओं पे पूरा नहीं उतरे हैं, तो थोड़ा ये भी लगे कि साहब कल उधर चले गए थे, तो कई बार वापस आने के लिए बहाना भी चाहिए, तो कहेंगे साहब भगाना आया था और हमने बातचीत कर ली, अब हम बीजेपी के साथ। यहाँ से कहीं ना कहीं बात शुरू हो जाती है। प्रवास का मूल उद्देश्य क्या है? प्रवास का मूल उद्देश्य क्या है? आज आपका जो दौरा है इसका मूल उद्देश्य क्या है? आने का सब लोगों से बैठ के बातचीत मूल बात और आगे की जो यही तो है। आज की मुख्य बात का ये है, हम सब संतुलित हो गए। आगे हमारा कहा जा रहा है उसकी तैयारी करें। जो गलतियाँ कांग्रेस ने की है वो हम नहीं, आपके हिसाब से ये है कि यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत गलतियाँ की। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। हम ऐसा तो भगवान ही है जो गलती ना करे, लेकिन डिफरेंस ऑफ डिग्री रहता है कि कौन कितनी करता है।